हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। चंडीगढ़ यूटी एसएससी ने टीजीटी का पोस्ट निकाला है। ये पोस्ट कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है। टोटल 104 पोस्ट निकाले हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन इसका कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन का, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 5 सितंबर 2025 है। वैकेंसी डिटेल बता देते हैं। इंग्लिश में टोटल 10 वैकेंसी है, एसएसटी में 30 वैकेंसी है, हिंदी में 4 वैकेंसी है, मैथ में 15 वैकेंसी है, पंजाबी में 9 वैकेंसी है, साइंस मेडिकल में 8 वैकेंसी है। मेडिकल मतलब आपका सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए। साइंस नॉन मेडिकल में 28 पोस्ट हैं। नॉन मेडिकल का मतलब आपका ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए है। वो सभी के लिए 1000 रहेगा, एक्सेप्ट एससी के लिए। एससी के लिए 500 रहेगा। इसमें जो आपका मिलेगा, जो आपको सैलरी मिलेगी वो 54,870 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आपने बीएड किया होना चाहिए, उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपने सी टेट क्वालिफाई किया हो। पंजाबी सब्जेक्ट में आपका भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड होने चाहिए, बीएड में भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपने सी टेट क्वालिफाई किया हो। मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए और आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड किया हो मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ और सीटेट आपने क्वालिफाई किया हो। जनरल साइंस जो मेडिकल के पोस्ट हैं उसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों। जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री में साथ में आपने बीएड किया हो, बीएड में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड डिग्री ली हो जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आप सीटेट क्वालिफाई किए होने चाहिए। जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए भी आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आप सीटेट क्वालिफाई किए हों, या फिर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड डिग्री आपके पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो। सोशल साइंस में आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी होनी चाहिए और आपने बीएड किया हो और साथ में सीटेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स में और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क के साथ, आपने बीएड की डिग्री ऑब्टेन किया हो और साथ में सीटेट क्वालिफाई किया हो। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जाम पैटर्न, तो इसमें आपका टोटल जो नंबर आप क्वेश्चंस होंगे वो 150 रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स भी आपके 150 रहेंगे। टाइम भी आपको 150 मिनट मिलेगा, जिसमें ये 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जो सेक्शन बी रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। जो सेक्शन ये है इसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 12 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की 12 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के 12 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा उसके 14 क्वेश्चन रहेंगे। जो पार्ट बी होगा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में, उसमें आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के रहेंगे। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा प्रत्येक सेक्शन, ईच सेक्शन में आपको मिनिमम 40% लाने ही लाने होंगे। इसमें जो आपका एज लिमिट है वो आपका 21, मिनिमम आपका एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम
37 ईयर होने चाहिए। और जिन लोग का 37 ईयर से ऊपर है लेकिन वो एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट रूल के नॉर्म से रिजर्वेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलेगा। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो मोस्टली आप लोग कंप्लाई ही करते हैं। लग रहा है तो आप मेरा वीडियो लाइक करके बता भी सकते हैं, और इस तरह की नई वैकेंसी की अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।